Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Gemini, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is domination. Intention of your person is criticism. Future action of your person is authority. Your energy is eccentricity, and future of this overall connection is quarrel. Bottom of the deck is fortune. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके ओके, सो समथिंग इज ऑफ इन दिस कनेक्शन जेमिनी. प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. मेरे हिसाब से मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है आप दोनों के बीच में. ये बहुत अननेसेसरी ब्लेम करते हैं, झगड़ा करते हैं फालतू में. मतलब बहुत फालतू झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हर तीसरे दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं. अगर ये केस है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. पर थोड़ा पता लगाते हैं कि एक्चुअल लाइक व्हाट इज द इशू. प्लीज क्लैरिफाई मी. मार्स एंड वर्गो, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड कैंसर. शायद मैंने बताया नहीं बताया, मैं भूल गई. एनीवे, पॉज कर लिया था वीडियो अभी. या लेट मी चेक. क्लैरिफाई मी. मार्सी, कार्ड्स आर फॉलिंग. समथिंग इज वेरी ऑफ, समथिंग इज वेरी नेगेटिव. आपका पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहा है आपके बारे में. मार्स एंड वर्गो प्लीज. मार्स एंड वर्गो प्लीज. Okay, interesting. Four of Wands in reverse. One more card. Domination, Mars and Sagittarius, please. Mars and Sagittarius. प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की? अगेन ना Sagittarius energy. Mars and Capricorn. Mars is an energy of कॉम्प्लेक्स है. आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ, आप ही के सामने निकालती हूँ ताकि आप लोग के एनर्जीज में हो सब कुछ. वरना मैं पॉज करके भी कार्ड्स निकाल सकती हूँ, बट एनीवे ठीक है. चलो शुरुआत करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनर्जीज है बहुत ज़्यादा. यू गाइस आर मैरिड. वाई मुझे क्यों दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो बाय एनी चांस? बहुत एनर्जीज दिख रही है. मैं ना काफ़ी यहाँ पे पॉइंट्स बोलूँगी. मैं ज़रूरी नहीं है कि जो जो पॉइंट्स बोलूँ वो सब सारे पॉइंट्स आपकी सिचुएशन पे फिट बैठे, बट कुछ में बैठेगी कुछ में नहीं बैठेगी. अगर मैरिड हो तो मैरिज वाली भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं. शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट रीडिंग पे आते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. टेम्परेंस, मार्स एंड सैजिटेरियस. ओके, ये इंसान ना, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इंसान लड़ रहे हैं आपसे. लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू इज दैट ना कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो. इन्हें लगता है कि अब जब रिलेशनशिप में आ गए हैं, मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, तो मतलब यहाँ पे ना क्या मेंटालिटी दिख रही है. ओके, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर जेमिनी इज दैट इनकी ऐसी मेंटालिटी चल रही है आपके पर्सन की, इनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज में, कि मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, मैं जो भी इनका जेंडर है वट, मेरा पार्टनर को मेरे जूतों के नीचे रहना चाहिए. इफ दिस इज अ वुमेन, दे आर लाइक पति को तो एकदम जोरू का गुलाम होना चाहिए. फाइन, वो भाई वो बहुत वैसा टर्म होता है. या अगर ये मैन है तो लाइक गर्लफ्रेंड या पत्नी को मेरे जूतों के नीचे रहना चाहिए. तो व्हाट इज अप विद देयर एनर्जी इज दैट जेमिनी कि इन्हें इन्हें बैलेंस लाना है. बैलेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में जेमिनी, बैलेंस का मतलब होता है कि आप भी खुश रहें, आपका पर्सन भी खुश रहे. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इंसान, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी खुशियां क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या विजन है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में मजा आता है, तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही. सो व्हाट आई मतलब
जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी कुछ भी करना चाहते हो, उस सब से इन्हें प्रॉब्लम होगी। पहले प्रॉब्लम नहीं थी शायद शादी से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले। अब इनका ये है आपको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, और मैं फिर तबाही लाऊंगा आपकी लाइफ में, फिर मैं लड़ाई करूंगा। बैलेंस लाना चाहते हो ना, मैं आपके पर्सन की बात करी, बैलेंस लाना चाहते हो ना, तो कुछ अपनी चीजें मनवा लो, कुछ आपके, आप जेमिनाई की चीजें मान लो, जेमिनाई कुछ आपकी चीजें मान लेगा, आप जेमिनाई की चीजें मान लो। बैलेंस लाना चाहते, टेम्परेंस की एनर्जी है, दे रियली लाइक यू, दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू। बैलेंस लाना चाहते तो अप्रोच भी तो कॉम्प्रोमाइज वाली होनी चाहिए, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि बदतमीज है इंसान ओवरऑल। कोई रीजन नहीं है कि अरे ये सैड है या कुछ है या ये है, या फिर ये फिर दूसरे रिलीजन के हो सकते हैं, देयर इज अ रिलीजन डिफरेंस एज वेल। तो ये चाहते हैं कि आप इनके धर्म में परिवर्तन कर लो। जब धर्म में परिवर्तन ही करना होता है या लव जिहाद ही करना होता है, लव जिहाद ठीक है, आई से दिस वर्ड, या फिर कुछ और ही करना, तो लव जिहाद तो दूसरे धर्म में भी होता है ना, क्रिश्चियनिटी या जिस भी धर्म में। तो दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों के साथ आप पहले अफेयर क्यों करते हैं, प्यार में क्यों आते हैं? ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही। सी आई कांट इग्नोर दिस फैक्ट कि ये चाहते हैं कि अब मैं एक धर्म का हूं, आप मेरा धर्म वो करो। क्यों? धर्म परिवर्तन ही कराना था तुमने, दूसरी लड़का या लड़की के दूसरे धर्म का क्यों वो अपना वो प्यार किया, उसका टाइम क्यों वेस्ट किया? पहले पहले ये बोलते होंगे नहीं नहीं, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन, आई रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट रखो ना। आप अपना धर्म फॉलो करो, ये अपना धर्म फॉलो करेंगे। ये भी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे एक बहुत वैसी एनर्जी है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब अगर मैं 6 बजे उठ जाती हूँ तो आप भी 6 बजे उठ जाए, क्यों भाई? क्यों वो इंसान 6 बजे उठे जब आप 6 बजे, और 6 बजे उठ के तो कुछ प्रोडक्टिव काम तो ये भी नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी। इफ यू गाइस आर मैरिड, लाइक आई सेड, ये मैरिड लोगों की भी रीडिंग हो रही है। चलो 6 बजे उठ के तुमने घर की झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन कर लिया, तुमने मेडिटेशन कर लिया, तुमने आरती लगा ली, तुमने एकदम सब पूरा घर चकाचक कर लिया 1 घंटे में, पढ़ाई भी कर ली, रीडिंग भी कर ली, बच्चों को, तब वो भी नहीं करना है। सो डोमिनेशन टू नेक्स्ट लेवल, कंट्रोलिंग टू नेक्स्ट लेवल। एक बात नहीं मानते हैं आप कहते हो भाई मेरी भी लाइफ है, मुझे भी भैया अपना पढ़ना लिखना है, अपना जॉब करना, तो ये चिढ़ जाते हैं। इफ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप एक लड़की हैं तो ये आपकी करियर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, मुझे दिखता है। नहीं लगता कि अरे तुम तो 10,000, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तुम तो 10,000 कमाती हो, तुम्हारी जॉब का क्या है? अजीब ही मेंटालिटी होगी। देर इज दिस वन सर, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, हांडा करके उनका नाम है सर का। वो बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं उनका, मैंने somebody shared me on इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब पे भी आ गए, मैंने उनको फॉलो किया है। काफी अच्छे वीडियोस डालते हैं वो, काफी अच्छी लाइफ कोच स्किल्स देखते हैं। प्लीज डेफिनेटली उनका वीडियो चेकआउट करना। देयर इंटेंशंस, मार्स मार्स मार्स, व्हाट द हेल इज दिस आपके पर्सन की एनर्जी में? Their intentions for you, Mars and Virgo clarified by 4 of Wands। अगर शादी नहीं हुई, ये डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं आपसे। शादी की एनर्जीज दिख रही है मुझे इंटेंशन में। यार ये इंसान सिर्फ नेगेटिव सोचता है आपके बारे में। अरे तुम अगर इतना नेगेटिव सोच रहे हो तो ब्रेकअप कर लो, अलग हो जाओ, सेपरेटेड हो जाओ, डी वर्ड कर लो, डिवोर्स कर लो। इंटेंशन में नफरत करते हैं। इन्हें इससे भी चिढ़ है कि आप अच्छे क्यों दिखते हैं। इन्हें कि जब तुम मेरे साथ रहो तभी अच्छे दिखो, वरना तुम झल्ले बन के घूमो, झल्ली बन के घूमो। ये भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग नैरेटिव है। आपके लुक्स पे कमेंट करते हैं, अब तो तुम मोटे हो गए हो या मोटी हो गई हो, तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो। इंटेंशन में बैड इंटेंशन। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें इतना नापसंद है जमेनाय, तुम इतनी नफरत करते हो तो छोड़ दो ना, हट जाओ। कौन तुम्हारी आरती उतार रहा है? नोबडी केयर्स, नीदर जेमिनाई केयर्स। इंटेंशन में ये सिर्फ नेगेटिव। सो आप कुछ अच्छा करने भी जाओगे ना, आप इनके लिए 7 कोर्स मील भी बना के रखोगे ना, अगर आप वाइफ हैं बाई एनी चांस या हस्बैंड, आप कुछ कर रहे हो ना, वैल्यू नहीं करते। ये उस किस्म के लोग होते हैं जब इन्हें ज्यादा ही हद से एक अच्छा इंसान, इतना अच्छा सब कुछ मिल जाता है ना, तो वो अपना डिस्ट्रक्शन खुद करते हैं। फिर सालों बाद रियलाइज होता है अरे हमने बड़ी गलती कर दी। अ वेरी नेगेटिव पर्सन, अ वेरी नेगेटिव अप्रोच। आचार्य प्रशांत एक चीज बोलते हैं, इफ यू गेट मैरिड टू समवन, उसको एज अ पार्टनर, एज एन इक्वल, एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। वो वैसे भी खिलाफ है शादी वादी के कॉन्सेप्ट से, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से, पर वो कहते हैं अगर करनी है, मन है, तो उस अपने पार्टनर को एक इक्वल की तरह ट्रीट करो, उसके करियर में सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, वो करो। बट नहीं, वो चीज नहीं करनी है। इंटेंशन ही अजीब है इस इंसान का। देयर फ्यूचर एक्शन,
आई डोंट नो व्हाई, अगर आप लोग मैरिड हो, बार बार मैं बता रही हूँ ना, ये मैरिड लोगों की रीडिंग क्यों हो रही है। एनीवे, मार्स एंड कैप्रिकॉर्न, अगर आप लोग मैरिड हो, ये आपको फोर्स कर रहे हैं बच्चे के लिए। आप एक बात बताओ, आप इतने टॉक्सिक इंसान के साथ बच्चा पैदा करना चाहते हो क्या? उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो तो वो क्या, या फिर इनके माँ बाप, आपके सास ससुर या आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि बच्चा कर लो? ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है। फ्यूचर एक्शन में शायद फोर्स करेंगे बच्चा कर लो। पति और पत्नी इतना टॉर्चर कर रहे हैं, उसके साथ बच्चा भी पैदा कर लो, मतलब इतने डम हो भाई, ऐसी पढ़ाई लिखाई का फिर मतलब क्या? डोंट सी, अब प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा करना सिर्फ पर्सनल डिसीजन होता है, उसमें आई एम नो बडी टू कॉमेंट, बट फोर्सिंग होने वाली है कि बेबी करो। दूसरी एनर्जी, या फिर बेबी हो सकता है, सो भाई वॉच आउट, रियली वॉच आउट। करना है भाई कर लो अपने दम पे, बट मेरे हिसाब से एक बेबी को लाना, जब पता है कि पति पत्नी में रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, इट्स द बिगेस्ट क्राइम ऑफ द सेंचुरी। इट्स द बिगेस्ट क्राइम कि पति पत्नी में कुछ है नहीं, ना हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ है, और बच्चा पैदा कर लिया, और बच्चा फिर बच्चे को ट्रॉमा हो रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो रहा है। खुद अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हो ना, तो अपने आने वाले या अनबॉर्न बेबी के लिए ये चीज मत करना। होता है, दिस इज सो कॉमन दीज डेज, दिस इज सो कॉमन दीज डेज। नहीं नहीं, रिश्ता ठीक हो जाएगा, बच्चा नहीं रिश्ता ठीक करता है, ये सब मिसकंसेप्शन है कि बच्चा पैदा होके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ये सब माइंडसेट बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा पैदा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? गुस्सा बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आज के टाइम पे अगर एक बेबी लाना है तभी लाइए जब आपस में संबंध अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, एंड इफ यू आर रेडी टू हैव अ किड। इफ नॉट, डिंक बनिए, बच्चा पैदा करने की भी जरूरत नहीं, इतना वैसे भी आबादी है। कोई आपकी वो कोई रजवाड़े या फिर कोई खानदानी लोग तो है नहीं, सब एक ही जैसे हैं आज के टाइम पे, सब मिडिल क्लास लोग हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। फ्यूचर एक्शन में इस इंसान का, दूसरी एनर्जी, इफ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, इनका कंट्रोल नेचर बढ़ेगा, इनका कंट्रोलिंग नेचर बढ़ेगा। जितना आप दबोगे ना, ये उतना आपको दबाएंगे, बस। वेरी पथेटिक, वेरी बैड, वेरी ब्रूटल एनर्जीज आई एम सीइंग। छी मैन, सीरियसली छी। Let's talk about your energy, eccentricity. Saturn and Aquarius clarified by 3 of Coins. For some of you, अब कुछ तो हैं जेमिनाई, जो कुछ पागल जेमिनाई है, कुछ ये सब एक आध परसेंटेज हो गए, उन्हें ये सब ना टॉक्सिसिटी में मजा आ रहा है। उन्हें लग रहा है मजा आ रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं इंसान, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप जानते हो, फॉर फ्यू परसेंटेज ऑफ जेमिनाई की बात कर रही हूँ, आप जानते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सब हो रहा है, बट इससे आपको एक एड्रेनल रश मिल रहा है, आपको ये जो टॉक्सिसिटी से ना मजा आने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपको लताड़ रहे हैं, मंडे लताड़ा, डाटा, डोमिनेट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे भाग गए, गोस्ट कर दिया, आप वेट करो कब आएंगे, थर्सडे बात कर ली, कुची कुची को बात कर ली, सैटरडे कहीं घूम आए, फिर ये हो गया। तो आपको अगर इतना रोलर कोस्टर राइड चाहिए तो एक्चुअल रोलर कोस्टर में बैठ जाओ भाई, जाओ रोलर कोस्टर में बैठ जाओ, जाओ बंजी जंपिंग कर लो। नहीं, एक्चुअली सीरियसली गो, जाओ मौत का कुआं देख लो जाके। कुछ तो वो परसेंटेज ऑफ जेमिनाई, कुछ ऐसे हैं जो लिटरली, आई एम सो सॉरी, अंधे हो चुके हैं। नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं सब बदल जाएंगे, यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क आउट। शायद आपके जो फ्रेंड्स हैं, बकवास से दोस्त हैं, वो आपको बहुत गलत एडवाइजेस दे रहे हैं। यू नो व्हाट यू नीड, आप दोनों को एक लिटरली एक काउंसलर के पास जाने की जरूरत है। मैरिज काउंसलर, अगर आप लोग मैरिड हो, यू गाइज हैव टू गो टू मैरिज काउंसलर। ये वैसे सुधरेंगे तो है नहीं, फ्यूचर आप देख रहे हो, दर्दनाक फ्यूचर दिख रहा है, सुधरेंगे तो नहीं। मैरिड हो तो काउंसलर के पास जाइए, इफ नॉट मैरिड, इनको बोल दो सुन लो, तमीज से चल लो, बहुत बहुत तुम्हारी बातें सुन ली, बहुत डोमिनेट कर लिया तुमने। मतलब ये इंसान ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि मैंने तुमसे शादी करके या मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। तू है कौन जो जेमिना के ऊपर एहसान करे, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर के ऊपर एहसान करे? आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। जो मेरा वीडियो देख रहा है, मेरा कंटेंट देख रहा है, मैं उन्हीं के लिए परवाह करती हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, जो मेरा कंटेंट देख रहा है उसी की ही परवाह है मेरे लिए। अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आई केयर फॉर यू इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप अपना टाइम निकाल के आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आई केयर फॉर यू। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो तू कौन होता है बोलने वाला जेमिनाई को? हाँ,
मतलब जेमिनाई बुद्धि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेमिनाई आपकी होती है, सबसे ज्यादा जो ब्रेन्स होता है वो जेमिनाई पे होता है, सेकंड नंबर केप्रिकॉन आते हैं, बाकी सारे जोडिएक साइन बेवकूफ होता है। आई टेल यू समथिंग, किसी के अंदर अकल नहीं होती है, किसी के अंदर अकल नहीं होती। जेमिनाइज के अंदर सबसे ज्यादा अकल होती है सेकंड नंबर पे केप्रिकॉन। केप्रिकॉन आप 20 नंबर पे हो, केप्रिकॉन 19 नंबर पे होते हैं, बाकी सारे जोडिएक साइन डम होते हैं, दिमाग से डम होते हैं, पैदल होते हैं। टेलिंग यू और कोई डम नहीं होता। तो अगर इतना दिमाग भगवान ने दिया है आपको जमना है तो उसको यूज कर लो ना। नो, समथिंग इज वेरी ऑफ इन योर एनर्जी एज वेल। आंखें खोलिए अपनी जमना है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्ट। फ्यूचर तो बहुत ही खराब है, अगेन मार्स एंड कैंसर एनर्जी। क्या है, युद्ध हो रहे हैं आप दोनों के बीच में भयानक वाले, ये नहीं सुधरेंगे। फिर आप बोलने लग जाओगे युद्ध, फाइट, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी। एनीवे अगला साल नंबर सन का साल है, नंबर 1 ईयर है। 2026 इज 2 + 2 + 6 इज 1। 10 होता है ना, 2 + 2 + 6, so 10, 1 + 0 is 1। एनीवे नंबर 1 का साल है, सन का साल है, तो गुस्सा तो सबका बढ़ेगा। इनका तो ऑलरेडी गुस्सा है, आपका भी बढ़ेगा। तो फाइट्स हो रही हैं। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही कि मैं आपको कुछ पॉजिटिव बोल दूं, सब मुझे नहीं दिख रहा है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ जेमिनाई, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, मैं यही बोलूंगी। एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।